श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग प्रस्तुत है आज की वर्ग तालिका के साथ। आज हम 12वीं कक्षा के कला के विद्यार्थियों के लिए भाषा और साहित्य लेकर आए हैं। भाषा और साहित्य के अंतर्गत हम लोग दिगंत भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। दिगंत भाग 2 के अंतर्गत पिछले कई वर्गों से हमारी पढ़ाई जारी है, जिसमें से हम लोगों ने बालकृष्ण भट्ट प्रणीत निबंध, बातचीत और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रणीत कहानी उसने कहा था का पाठ किया है। आज हमारे बीच में है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन कवि के रूप में नहीं है, गद्यकार के रूप में। हिंदी साहित्याकाश को जिन कलमकशों ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं से समान दृष्टि से सजाया, आगे बढ़ाया, उनमें रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम अग्रगण्य रेखांकित किया जा चुका है। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में भी जिस गहराई से अपने वैचारिक दर्शन को, सामाजिक दर्शन को रखा, उसी प्रकार से गद्य साहित्य में भी रखने का प्रयास किया है। अभी जिस रचना का हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं वह रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रचना दिनकर जी की प्रख्यात रचना है, जिसके माध्यम से इन्होंने एक नए ढंग से नारी विमर्श ही नहीं, पुरुष विमर्श भी किया है। यह पहली रचना है जिसमें नारी विमर्श और पुरुष विमर्श दोनों को रेखांकित किया गया है। हमारे आध्यात्मिक आकाश पर अर्धनारीश्वर की छवि एक अलग ढंग से मर्यादित की गई है। दिनकर जी ने उसी छवि को साहित्यिक धरातल पर उतारकर यह संदेश देने का प्रयास किया है, यह संदेश देने का सफल प्रयास किया है कि स्त्री और पुरुष दोनों में एक दूसरे का वास होना चाहिए, दोनों के हृदय में एक दूसरे का निवास होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आधुनिक क्या है। आधुनिक का मतलब है मनुष्य मनुष्य को मनुष्य समझे, मनुष्य मनुष्य को मनुष्य समझे। आज मनुष्य मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहा है। वह मनुष्य को पहले तो स्त्री और पुरुष समझ रहा है, फिर जाति समझ रहा है। दिनकर का विद्रोह यहाँ पर हर जगह है, काव्य के क्षेत्र में भी है, गद्य के क्षेत्र में भी है। संस्कृति के 4 अध्याय उल्टा के देखिए, वहां भी आपको यह विचारधारा बहती हुई मिल जाएगी। अर्धनारीश्वर के प्रारंभ में ही दिनकर ने लिखा है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। यह कल्पित रूप है, लेकिन यह कल्पना आत्मिक कल्पना है। यह कल्पना आपसी वैमनस्य को दूर कर एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहने की कल्पना है। कवि लिखते हैं कि एक मूर्ति 2 स्वरूप, एक आंख लाल, दूसरी आंखें हरियाली से भरी हुई, ममता से भरी हुई। कविता की पंक्तियों को भी उन्होंने रखा है, एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गड़ल, एक में संजीवन की धार, एक नयन में गड़ल, एक में संजीवन की धार, जटाजूट में लहर पुण्य की, जटाजूट में लहर पुण्य की, शीतलता सुखकारी, जटाजूट में लहर पुण्य की, शीतलता सुखकारी, बालचंद दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी, बलिहारी बालचंद्र दीपित
माथे पर बाल चंद्र है और यह बाल चंद्र की चांदनी में दोनों एक हो गए। कहियत भिन्न न भिन्न, कहीं भिन्नता दिखाई पड़ती ही नहीं है। इसी अभिन्नता का आलोक विकीर्ण कर रहा है यह अर्धनारीश्वर निबंध। दिनकर जी ने लिखा है कि यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण सामंजस्य को दिखलाने के लिए ही की गई है। इस कल्पना में सबसे पहला विभेद जो मानवता का हुआ नर नारी के रूप में, उसी को मिटाने के लिए किया गया है। यह विभेद ही आज घर समाज से लेकर सड़क से संसद तक व्याकुलता का माहौल रह रह कर पैदा करता रहता है। दिनकर जी ने लिखा है कि पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है, कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। आखिर क्यों? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। यह मिथक हमारे बीच में है। हम अर्धनारीश्वर की पूजा भी करते हैं, लेकिन परिवार में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है यह स्वरूप? कोई घर ऐसा क्यों नहीं है जहां शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर की तरह रहे, पति और पत्नी एक होकर रहे? ऐसा क्यों? यह दिनकर के मन में प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। दिनकर जी भी पारिवारिक व्यक्ति थे, बहुत बड़ा परिवार इनका था, बहुत बड़ा परिवार था, और इन्होंने परिवार की सारी जिम्मेदारियों का वहन धैर्य के साथ किया, ज्ञान के साथ किया, नहीं व्याकुल हुए। तो शिव के समान रहने का इन्होंने प्रयास अवश्य किया, लेकिन उसी परिवार में बहुत ऐसे लोग थे जो शिव के समान रहने का कभी भी प्रयास नहीं किए होंगे। इसलिए भी अर्धनारीश्वर की रचना करने की आवश्यकता हो गई। कवि ने ईश्वर को भी थोड़ा सा फटकारा है, थोड़ा सा ललकारा है। कहते हैं ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी सारी बातों को पूछा ही नहीं, उनसे कोई राय विचार नहीं लिया गया, सिर्फ गुण अवगुण दोनों में भरने का काम किया गया। कहा कि तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी मानी जाती रही। धूप पुरुष और चांदनी नारी, चंद्रमा पुरुष और चांदनी नारी, आकाश पुरुष और धरती नारी, विभिन्नता ही विभिन्नता, उसमें एकत्व का प्रयास कभी भी किया ही नहीं गया। दिनकर ने लिखा है पुरुष एने छे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामनी एने छे यामनी शांति समीरण वारी वाह। कहते हैं कि यह लोकोक्ति है बंगाल का, जिसका अर्थ होता है कि दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामनी तो अपने साथ यामनी की शांति ही लाती है, कामनी यामनी की शांति ही लाती है। स्त्री पुरुष क्या लाते हैं इसको दिखाया जा रहा है, लेकिन दोनों आत्मिक शांति लाते हैं, यह बात कही नहीं जा रही है। स्त्री पुरुष आत्मिक शांति तभी ला सकते हैं जब अपने अपने वजूद को एक दूसरे में वह खो देते हैं। नर और मादा पशुओं में भी ऐसा देखा जाता है, पशु पक्षियों में भी ऐसा देखा जाता है। मोर नाचता है, मोरनी आती है, कोयल कूकता है, कोयली आती है। जब तक कोयल कूकता नहीं है, कोयली उसके पास नहीं आती है, मोर नाचता नहीं है, मोरनी उसके पास नहीं आती है, फिर पुरुष क्यों घमंड में रहता है? यह सोचने का प्रश्न है कि पुरुष समझता क्यों नहीं है। वह पशु पक्षियों को देखकर भी तो समझने का प्रयास करता, लेकिन वह समझने का प्रयास नहीं करता है। दिनकर ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पशु पक्षी गर्भवती नारी के पास नहीं जाता है, लेकिन पुरुष जाता है। क्यों जाता है? वह क्यों नहीं समझने का प्रयास करता है कि नारी की भी अपनी मर्यादा है, नारी की भी अपनी एक स्थिति है, नारी की भी अपनी कोई इच्छा है, उसकी भी कोई अपनी आशा है। यह इसीलिए नहीं समझा जाता है क्योंकि नारी को दोयम दर्जे का माना जाता है। नारी के अधिकार के संदर्भ में भी दिनकर ने प्रश्नों को उठाया है।
वह लिखते हैं कि महावीर और बुद्ध ये दो ही ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने नारियों के लिए भी द्वार खोल दिया। बाकी ने तो नारियों के लिए द्वार ही बंद कर दिया था। नारी को भी शूद्र से नीचे ही माना जाता था, नारी को भी उच्च वर्ण नहीं समझा। आज भी ऐसी बात होती है। कहने का तात्पर्य दिनकर जी ने गहराई से अर्धनारीश्वर निबंध में नर नारी के संबंध को उठाया है। उन्होंने लिखा है नारी, उन्होंने कबीर की उस पंक्ति को रखने का प्रयास किया है, क्योंकि कबीर ने भी नारी को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने लिखा है नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जौनी तब परिहरी नारी महाविकार। क्या ये कबीर की वाणी है या कबीर के नाम पर किसी नारी विरोधी व्यक्ति ने घुसा दी अपनी वाणी? यह शोध का विषय है। लेकिन दिनकर जी इस दोहे को यहां रख रहे हैं और कबीर को भी कलंकित कर रहे हैं कि कबीर ने भी नारी के साथ न्याय नहीं किया। यह विशद शोध का विषय है। दिनकर जी प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर की ओर भी इशारा करते हुए लिखते हैं, इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है वह भी अर्धनारीश्वर का रूप नहीं है। नहीं है। प्रेमचंद में भी अर्धनारीश्वर का रूप नहीं है, रविंद्र बाबू में भी नहीं है, प्रसाद जी में भी नहीं है। यह शोध हो चुका है और इस शोध को करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर गंगा पुत्र के रूप में प्रख्यात, बेगूसराय सिमरिया से आविर्भाव प्राप्त किए हुए दिनकर ने अर्धनारीश्वर निबंध में भी जीवन के उस तत्व को प्रकट करने का प्रयास किया है जिसके कारण घर आंगन भी कुरुक्षेत्र के जैसा लगता है। परिवार जहां विकास कर ही नहीं पाता है। नारी यदि नारी है, वह कहते हैं कि नारी यदि नारी है तो पुरुष भी पुरुष है, दोनों में कोई कम है ऐसी बात तो नहीं है। मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। किसी नारी को अगर कह दिया जाए कि यह देवी है, वो फूल के कुप्पा हो जाती है, जब हमको देवी कहा गया। लेकिन देवी कहकर उसके साथ कौन सा व्यवहार किया जाता है, इसे भी सोचने की आवश्यकता है। दिनकर जी ने पतिव्रता नारियों को भी यहाँ पर रखा है कि पतिव्रता का मतलब क्या होता है। वह पति का गुलाम हो जाती है, पति लाख अत्याचार करे वह उसे प्रसाद ही मानती है। यह ठीक नहीं है। यहाँ कहीं अर्धनारीश्वर का आलोक है ही नहीं। वह लिखते हैं कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। अब यहाँ से वह न्याय कर रहे हैं। दिनकर का निष्कर्ष आ रहा है कि एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, नर और नारी। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे, दोनों समान थे, लेकिन यह समानता हटने लगी। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं कोई एक क्षीण नारी छिपी रहती है। ये सच्चाई कि आज भी पुरुष में स्त्री और स्त्री में पुरुष छिपी रहती है। जिसका स्त्रैण गुण तेज हो जाता है वह पुरुष भी स्त्री के समान करने लगता है, और जिसका पुरुषत्व प्रबल हो जाता है वह नारी भी पुरुष के समान ही करने लगती है। दिनकर ने इस आलेख का अंत इसी निष्कर्ष के साथ किया है कि अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, और यह भी कि प्रत्येक नारी में पौरुष का रूप स्पष्ट हो। यही मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी,
स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी, पुरुष पुरुष में नारी। दिनकर जी की इसी उद्घोषणा के साथ अर्धनारीश्वर की समीक्षा का पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है। ओम शांति।